सदियों से आजमूदा और मुफीद टोटके। नंबर 1, नवमौलूद बच्चे की रंगत अगर काली हो तो कच्चे दूध में केसर मिलाकर बच्चे की मालिश करें और कुछ देर बाद नीम गर्म पानी में रुई भिगोकर उसका चेहरा और हाथ पांव साफ कर लें। नंबर 2, नवमौलूद बच्चे के जिस्म पर अगर बाल ज़्यादा हों तो गूंधे हुए आटे के पेड़े को देसी घी में डुबोकर पूरे जिस्म की मालिश करें। ना सिर्फ बाल झड़ेंगे बल्कि रंगत भी निखरेगी। अगर आप चाहती हैं कि बच्चा गोरा पैदा हो तो हामला औरत रोज़ाना कच्ची गिरी और ज़ाफ़रान केसर दूध में मिलाकर पिए। 7 बादाम रात को भिगो दें, सुबह निहार मुँह छिलका उतार कर वो खाएं। रोज़ाना सुबह फजर की नमाज पढ़कर सूरह यूसुफ पढ़कर पेट पर फूंकने से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। अगर आप चाहती हैं कि बच्चा बगैर ऑपरेशन के पैदा हो तो और सेहतमंद भी हो तो रोज़ाना सुबह शाम 1 घंटा पैदल चलें और बैठकर झाड़ू लगाने से भी बच्चा नॉर्मल पैदा होता है। हामला औरत अगर परिंदों के लिए पानी और दाने का सदका करे तो जचगी की तकलीफ कम होती है और बच्चा भी सेहतमंद पैदा होता है। माँ के पेट में बच्चे की पहली होने वाली हरकत पर अगर माँ तादाद में कुछ रुपए या मुट्ठी भर आटा या चावल सदका कर दे तो बच्चा नजर बद से महफूज रहता है। छिले के दौरान अगर पानी उबाल कर और नीम गर्म पिया जाए तो पेट नहीं बढ़ता। छिले में बच्चे को अगर तुलुए आफताब के वक्त धूप लगवाई जाए तो बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर बच्चा ज़्यादा रोता हो तो उस पर आयतल कुर्सी 3 बार पढ़कर दम करें। बच्चे को दूध हमेशा बावजू होकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर पिलाने से उसे बदहजमी और उल्टियाँ नहीं होती। बच्चे को बिस्तर पर लिटाकर उसके सीने पर रुमाल लपेट कर रख देने से बच्चा नींद में डरता नहीं। अगर नवमौलूद बच्चे को उल्टियाँ हों और वो बार बार दूध निकाले तो उसे चाटा जो मिश्री और सौंफ पीस कर बनाया जाता है वो चटाएं। बच्चे को घुट्टी देने के बाद कम से कम 1 घंटा इंतज़ार करें, फिर दूध पिलाएं। जचगी के बाद दर्द कम करने के लिए औरत को सौंफ का अर्क नीम गर्म करके कम से कम 7 दिन तक पिलाएं और कच्चा पानी हरगिज़ ना दें। इससे ना सिर्फ दर्द में आफाका होगा बल्कि पेट भी कमर से लगेगा, लटकेगा और बढ़ेगा भी नहीं। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को कम से कम 7 दिन तक सिर्फ बकरे का कीमा, देसी घी में बना हलवा और पंजीरी खिलाएं ताकि उसके जिस्म की ताकत पूरी हो और वो जल्द सेहतयाब हो। बच्चा अगर रात में जागता और दिन भर सोता हो तो उसकी रूटीन सेट करने के लिए बच्चे को दूध पिलाकर सुलाने की बजाय उससे बातें करने की कोशिश करें। रोज़ाना 1 घंटा वक्त पीछे होता जाएगा और कुछ ही दिन में बच्चा आदी हो जाएगा कि वो रात भर सोए और दिन भर जागे। नवमौलूद बच्चे का दिन ढले रोना खुशबख्ती की अलामत है, इसलिए अगर बच्चा सो भी रहा हो तो उसे जगाएं ताकि वो कुछ ना कुछ रोए। अगर बच्चे को दूध हजम ना होता हो तो उसे दूध पिलाने के बाद फ़ौरन लेटाने से परहेज़ करें। कमर को सहारा देकर उसकी कमर सहलाएं जब तक कि वो डिकार ना ले ले, फिर आराम से लेटा दें। बच्चे के नैन नक्श अच्छे करने के लिए उसके माथे, गालों, नाक और ऊपरे होंठ और नाक के दरमियान की जगहों को थोड़ा सख्त हाथों से रोज़ाना मालिश करते वक्त दबाएं ताकि उसके चेहरे के नकूश प्यारे हो जाएं। नवमौलूद बच्चे का अगर नाक मोटा और सख्त हो तो रोज़ाना दिन में 3 मरतबा देसी घी नीम गर्म करके उंगलियों के पोरों पर लगाकर हल्के हाथों से बच्चे का नाक दबाएं। छिले में ही नाक मुनासिब हद तक पतला हो जाएगा।